अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप यू आर हैविंग अ हेल्दी लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज जिस कंसेप्ट पर हम बात कर रहे हैं बहुत अहम कंसेप्ट है, क्योंकि पिछले जो पीएचडी का टेस्ट हुआ था टीचर्स भर्ती के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चंस आए थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक है हमारे पास, सच दैट वर्सेस सो दैट। सो देखिए, दोनों जो है ये ग्रामर में कंजंक्शन है, हरफ रब्त, लेकिन इसका अपना कंसेप्ट है और इसका अपना कंसेप्ट है। तर्जुमा इसका है इतना के या ऐसा के, और ये शो करते हैं कॉज यानी वजह को और रिजल्ट नतीजे को। यानी एक सेंटेंस में कॉज होगा और दूसरे सेंटेंस में होगा रिजल्ट। अब देखिए, पहले नंबर पर है सो दैट। सो दैट जो है कंजंक्शन है। इसके बाद हम लगाते हैं किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को, और ये शो करते हैं कॉज एंड रिजल्ट को। सेंटेंस देखते हैं किस तरह है। देखिए, ही इज सो फेमस दैट एवरीवन नोज हिम, कि वो इतना मशहूर है कि हर कोई उसको जानता है। इतना के, सो इतना के, दैट जो है के। अब सेंटेंस को देखिए, रूल्स ये है कि सो के बाद जो है हम क्या लगाएंगे, या तो एडजेक्टिव लगाएंगे या जो है एडवर्ब लगाएंगे। अब देखिए इस सेंटेंस को, ही इज सो फेमस, वो इतना मशहूर है। सो ये लफ्ज़ जो है फेमस, ये एडजेक्टिव है ग्रामर में, इसलिए इनसे पहले हमने सो लगाया। दूसरा सेंटेंस है दैट एवरीवन नोज हिम, कि हर कोई उसको जानता है। सो ये जो है रिजल्ट है, नतीजा शो कर रहा है ये सेंटेंस। और रिजल्ट किसका है, यानी हर कोई उसको जानता क्यों है, तो रीज़न ये है, कॉज ये है कि ये सो फेमस, बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव था, इसलिए एडजेक्टिव से पहले हम लगाते हैं सो। कंसेप्ट ये है। सेकंड एग्जांपल है, द प्लेस वाज सो अट्रैक्टिव दैट मेनी पीपल विजिटेड इट, कि वो जगह इतना दिलकश था या खूबसूरत था कि बहुत से लोगों ने उसकी सैर की। तो देखिए सेंटेंस, द प्लेस वाज सो अट्रैक्टिव। इस सेंटेंस में जो है अट्रैक्टिव, दिलकश होना या दिलचस्प होना, ये अट्रैक्टिव जो है एडजेक्टिव है ग्रामर में। अब एडजेक्टिव से पहले सो का यूज़ हुआ है इस कंजंक्शन का। दैट मेनी पीपल विजिटेड इट, के बहुत से लोगों ने इसकी सैर की। अब ये दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का, ये जो है रिजल्ट है। लोगों ने सैर क्यों की, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये प्लेस जो है सो अट्रैक्टिव था। तो रूल ये है कि सो के बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे और इसके बाद दैट, बाकी सेंटेंस को फिर लिखेंगे। अब इसका तर्जुमा इस तरह है कि प्लेस इतना खूबसूरत था, यानी सो इतना, दैट मेनी पीपल विजिटेड इट, के बहुत से लोगों ने इसकी सैर की, दैट के। तीसरा, ग्रामर इज सो इजी दैट वी कैन लर्न इट इजीली, कि ग्रामर इतना आसान है कि हम आसानी से इसको सीख सकते हैं। देखिए इजी, इजी जो लफ्ज़ है, दिस इज़ एडजेक्टिव इन ग्रामर, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले रूल ये है कि हम सो लगाएंगे। यहाँ पर हमने सो कंजंक्शन लिखा है। दैट वी कैन लर्न इट इजीली, कि हम आसानी से सीख सकते हैं। और ये दैट जो है सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है, आखिर में तर्जुमा है के। अब रूल ये है कि सो के बाद हम किसी एडजेक्टिव को लगाएंगे या किसी एडवर्ब को। अब इधर आप देख रहे हैं कि सो के बाद मैंने लफ्ज़, कंसेप्ट ये है, एडजेक्टिव लिखा है। अब सो इजी जो है ये रीज़न है कि बहुत आसान था। तो रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट ये है कि फिर हम आसानी से इसको सीख सकते हैं। दिस इज़ रिज़ल्ट। पहला जो हिस्सा है वो कॉज या रीज़न को बताएगा, दूसरा हिस्सा जो है रिज़ल्ट को बताएगा। नंबर 4, अब मैंने ये भी बताया कि इसके बाद हम एडवर्ब भी लगाते हैं। देखिए इन दो सेंटेंस में हमने इसको एडवर्ब से मॉडिफाई किया। ही एक्सप्लेन हिज लेक्चर, उसने अपने लेक्चर को, इसकी तशरीह की वजाहत की, सो नाइसली, बहुत ही उम्दा तरीके से, दैट वी गॉट इट क्विकली, कि हम आसानी से समझ सके। अब देखिए इस सेंटेंस में सो नाइसली। अब कंसेप्ट इधर ये है कि ये जो नाइसली जो है एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। इधर एडजेक्टिव इसके बाद हमने लगाया था, अब इसके बाद हम एडवर्ब भी लगा सकते हैं। नाइसली जो है एडवर्ब है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब एक्सप्लेन को, और एडवर्ब से पहले हमने सो लगाया है।
जो कॉज को शो कर रहा है, और दूसरा ऐसा है दैट वी गॉट इट क्विकली, कि हमने आसानी से समझ लिया। तो ये जो है क्या है, रिजल्ट है, रिजल्ट है इस पार्ट का, कि ये सो नाइसली तरीके से उसने एक्सप्लेनेशन की, इसलिए हम आसानी से उस एक्सप्लेनेशन को समझ सके। तो इसके बाद हम एडवर्ब भी लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है। लास्ट एग्जांपल है, ही ड्रो सो केयरफुली, उसने इतनी एहतियात से गाड़ी चलाई, सो केयरफुली दैट वी अराइव्ड सेफली, कि हम बाहिफाजत पहुंच गए। तो केयरफुली जो है एडवर्ब है, जैसे एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले हमने यहाँ पर सो लगाया है, जो रीज़न को शो कर रहा है कि केयरफुली उसने ड्राइविंग की। रिज़ल्ट क्या निकला कि हम आसानी से या महफूज तरीके से पहुंच गए। तो दैट जो है बाकी हिस्से को, ये जो है रिज़ल्ट शो कर रहा है इस पहले हिस्से इस कॉज का। रिज़ल्ट क्या था कि हम आसानी से या महफूज तरीके से पहुंच गए। तो इसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमने बहुत एहतियात से ड्राइविंग की। तो कॉन्सेप्ट यह है कि सो के बाद हम या एडजेक्टिव लगाएंगे या जो है एडवर्ब लगाएंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, सच दैट। तो याद रखें, सच दैट इसका भी तर्जुमा है इतना के या ऐसा के, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज है कि सच दैट के बाद हम जो है या तो नाउन लगाएंगे, ओनली अ नाउन, या जो है एडजेक्टिव प्लस नाउन इकट्ठे होंगे। यहाँ पर एडजेक्टिव था, लेकिन एडजेक्टिव इसके बाद फिर हम जो है नाउन नहीं लगाते, ओनली एडजेक्टिव था। यहाँ एडजेक्टिव भी होगा और इसके साथ नाउन भी होगा, या अकेले हम नाउन को यूज़ करेंगे। तो देखिए सेंटेंस किस तरह है, ही इज सच अ पोएट, कि वो इस तरह शायर है या ऐसा शायर है, दैट एवरीवन नोज हिम, कि हर कोई उसे जानता है। अब देखें, सच यहाँ पर हमने लगाया है, ही इज सच अ पोएट, वो ऐसा शायर है, दैट एवरीवन नोज हिम, कि हर कोई उसे जानता है। सच ऐसा। अब देखिए, सच के बाद मैंने बोला है कि हम नाउन लगाएंगे। इसके बाद जो है पोएट, ये नाउन जो है हमने नाउन लगाया है, और एक आर्टिकल को मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये पोएट जो है सिंगुलर नाउन है। अब दूसरा हिस्सा, दैट एवरीवन नोज हिम, कि हर कोई उसे जानता है। अब ये हिस्सा जो है रिजल्ट है, हर कोई उसको जानता क्यों है, वजह क्या है, रीज़न। रीज़न ये है कि वो जो है ऐसा शायर है, सच अ पोएट है। सेकंड, इट वाज सच अ बुक, ये ऐसा किताब था, दैट मेनी पीपल स्टडीड इट, कि बहुत से लोगों ने इसकी पढ़ाई की। तो देखिए सच, यहाँ पर सच, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके बाद हम नाउन लगाते हैं। तो बुक जो है नाउन है, और इनसे पहले हमने सच को लगाया है। दूसरा हिस्सा जो है रिजल्ट को शो कर रहा है, दैट मेनी पीपल स्टडीड इट, के बहुत से लोगों ने इसकी पढ़ाई की। सो इसका जो है रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि इस तरह किताब था, उसकी इस तरह क्वालिटी थी कि बहुत से लोगों ने इसकी पढ़ाई की। तो कॉन्सेप्ट यह है कि सच के बाद हम नाउन लगाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी नाउन इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी नाउन। 3, देयर वर सच स्कॉलर्स, के वो इस तरह उलमा थे, दैट मोर पीपल फॉलोड दियर टीचिंग्स, कि बहुत से लोगों ने उसकी तालीमात पर अमल किया। तो देखिए सेंटेंस, देयर वर सच स्कॉलर्स, वो इस तरह उलमा थे। स्कॉलर्स नाउन, तो नाउन से पहले जो है सच यहाँ पर यूज़ हुआ है। दैट मोर पीपल फॉलोड दियर टीचिंग्स, के बहुत से लोगों ने इसकी तालीमात पर अमल किए। तो यह हिस्सा सेंटेंस जो है क्या है, ये रिज़ल्ट शो कर रहा है। इस पहले हिस्से रीज़न इसका ये है कि उस तरह उलमा थे, उनकी इस तरह क्वालिटी थी कि बहुत से लोगों ने उसकी पैरवी की। तो इधर मैंने आर्टिकल ए लगाया था, यहाँ पर भी, लेकिन इस सेंटेंस में इस सच के बाद मैंने आर्टिकल नहीं लगाया। वजह क्या है? वजह यह है कि स्कॉलर जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन से पहले हम फिर आर्टिकल को नहीं लगा दे। अब एक रूल तो ये हुआ। दूसरा कि इसके बाद हम एडजेक्टिव प्लस नाउन इकट्ठे भी दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली एडजेक्टिव था, यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ नाउन भी होगा। देखिए सेंटेंस किस तरह, ही वॉज सच अ ग्रेट लीडर, वो इस तरह अजीम जो है लीडर था, दैट ऑल पीपल सपोर्टेड हिम, कि बहुत से लोगों ने उसको सपोर्ट किया। देखिए, ही वॉज सच अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट लीडर, एक अजीम जो है सियासतदान था, लीडर था। अब इस सेंटेंस में ग्रेट जो है एडजेक्टिव है, प्लस लीडर जो है नाउन है।
आप देख रहे हैं कंसेप्ट को कि सच के बाद हम एडजेक्टिव प्लस नाउन इकट्ठे भी यूज़ कर सकते। यहाँ पर ओनली एडजेक्टिव था, यहाँ पर इसके साथ नाउन भी होगा। देखिए, ही वॉज सच अ ग्रेट लीडर, इस तरह लीडर था दैट ऑल पीपल सपोर्टेड हिम, कि बहुत से लोगों ने इसकी जो है सपोर्ट की। तो सच के बाद हमने यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन इकट्ठा यूज़ किया। 5 दीज आर सच गुड लॉज, ये इस तरह जो है अच्छे कवानीन है दैट वी फॉलो दीज लॉज हैप्पीली, कि हम बखुशी से इन कवानीन पर अमल करते हैं। सो गुड लॉज, गुड जो है एडजेक्टिव है, प्लस लॉज जो है क्या है, ये नाउन है। तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल लगाया और यहाँ पर मैंने आर्टिकल नहीं लगाया। वजह क्या है कि लॉज जो है प्लूरल नाउन है और फिर हम आर्टिकल नहीं लगा दे। तो इस सेंटेंस में सच के बाद हमने एडजेक्टिव प्लस नाउन को यूज़ किया। रिज़ल्ट क्या निकला, दैट वी फॉलो दीज लॉज हैप्पीली, कि हम इन कवानीन पर बखुशी से अमल करते हैं। अब इस सेंटेंस में रिज़ल्ट जो है ये हिस्सा है दैट जो है रिज़ल्ट को शो कर रहा है और ये पहला हिस्सा जो है रीज़न है। अब इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। ये 4 सेंटेंस मैंने लिखे, देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। पहला है इट वाज अ मूवमेंट, ये एक तहरीक थी दैट ऑल पीपल जॉइंड एट, कि तमाम लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की। अब इधर मैं क्या लगाऊँ, सो लगाऊँ या सच लगाऊँ? तो देखिए रूल ये है कि मूवमेंट जो है नाउन है, क्या है, नाउन है, और हमने पढ़ा है कि नाउन से पहले हम लगाते हैं सच। तो इधर मैं लगाऊंगा इट वाज सच अ मूवमेंट, ये एक ऐसी तहरीक थी दैट ऑल पीपल जॉइंड एट, कि सारे लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की। 2 यू आर अ गुड वीसी, वीसी का मतलब है वाइस चांसलर, दैट ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट यू, कि तमाम लोग जो है आपकी इज़्ज़त करते हैं या स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं सो लगाऊँ या सच? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एडजेक्टिव और नाउन जब इकट्ठे आ जाएंगे तो हम सच लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव गुड, एडजेक्टिव भी है, वीसी जो है नाउन है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन इकट्ठे आए हैं तो हम क्या लगाएंगे, इधर हम लगाएंगे सच। यू आर सच अ गुड वीसी दैट ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट यू। 3 दे आर रिच दैट दे कैन हेल्प द पुअर पीपल, वो जो है इतने मालदार है कि हर गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं या गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर मैं सो लगाऊँ या सच? तो हमने पढ़ा था कि जब ओनली एडजेक्टिव आएगा, अब देखिए इस सेंटेंस में रिच जो है एडजेक्टिव है, इसके साथ दूसरा कोई नाउन नहीं है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे सो। दे आर सो रिच, वो इतने जो है अमीर है, दैट दे कैन हेल्प द पुअर पीपल, कि गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। आखिरी सेंटेंस है ही बिहेव, कि वो इस तरीके से अपना किरदार जो है वो शो करता है, जाहिर करता है, इस तरह उसके अखलाक है, दैट एवरीवन रिस्पेक्ट हिम, कि सारे लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं उनके अखलाक की वजह से। तो यहाँ पर मैं अब क्या लगाऊँ, सच लगाऊँ या सो? तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि एडवर्ब जब आएगा तो इससे पहले हम सो लगा दें। अब देखिए इस सेंटेंस में वेल जो है एडवर्ब है, एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है बिहेव इस वर्ब को, और हमने पढ़ा था कि सो के बाद हम एडवर्ब लगाएंगे या एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में मैं क्या लगाऊँ, सो। ही बिहेव सो वेल, वो इस तरह जो है किरदार अदा करता है या उसके इस तरह अखलाक है, दैट एवरीवन रिस्पेक्ट हिम, कि हर कोई उसकी इज़्ज़त करता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट अपने एंड तक पहुंचा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेसन्स के साथ। टिल देन गुड बाय।